रोमा जी का लंबा फिल्मी सफ़र है। उन्होंने फिल्में भी की हैं, सीरियल भी किए हैं। धर्मेंद्र जी के साथ भी फिल्म की थी और आज वह एक सीरियल कर रही हैं दंगल टीवी के नथ जेवर जंजीर। फिल्मी संगम चैनल पर आज उनसे लंबी बातचीत करने वाले हैं। रोमा जी, जब आपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी उस वक्त के माहौल बहुत अलग हुआ करते थे। क्या उस वक्त महिलाओं के लिए, मैं खासकर लड़कियों के लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना आसान था? क्या पारिवारिक माहौल इसकी इजाज़त दे रहा था? नहीं, आसान तो नहीं था। था तो डिफिकल्ट ही, बिकॉज उस दौर में फैमिलीज भी इतने एक्सेप्ट नहीं करते थे इंडस्ट्री को। पर अभी इस दौर में, जैसे कि अभी तो बहुत अच्छे घर की लड़कियां आके काम करने लगी हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। बट मेरे लिए मतलब थोड़ा सॉर्टेड था, क्योंकि फिर फैमिली इतना डिफिकल्ट नहीं था। बिकॉज मैंने 12th, जब मैं सेकेंड ईयर में थी तभी मैंने रैम्प शुरू कर दिया था, तो मैं फैशन शोज करती थी। सो फैशन शोज करते करते उसी दौरान मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक ग्रुप है यात्री करके, ओम कटारे के साथ। सो वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और मैं थिएटर प्लेस करने लगी थी। तो हम प्लेस पृथ्वी पे बहुत करते थे और थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने सारे लीड किया है हर एक प्ले में। उसी दौरान मुझे कुछ सीरियल के लिए किसी ने मतलब एक आध छोटा मोटा टाइप रोल ना, एक सीन दो सीन के लिए राजेश अस्थाना थे और एक राजा बुंडेला थे, उनके शो कुछ चल रहे थे उस टाइम पे, उसमें एक आध सीन के लिए बुलाया था। वो मेरी शुरुआत थी। फिर ऐसे धीरे धीरे और कुछ एक आध शोज, फिर एक मैंने शेखर सुमन के साथ भी एक शो आया करता था, उसमें भी एक छोटा सा कैरेक्टर किया था। फिर हम पांच का ऑफर आया मुझे। हम पांच में जो सबसे छोटी मोटी थी, वो कैरेक्टर मैं प्ले करती थी। मतलब वो एक कुछ समय के लिए था कि सारे जो एक्टर्स है बाकी वो थोड़े एज हो गए और ये छोटी बड़ी हो गई है। तो उस टाइम पे हम लोग शूट करते थे, जो विद्या बालन भी हमारे साथ करती थी। आई रिमेम्बर विद्या एंड मी यूज्ड टू शूट टुगेदर। एंड विद्या की मम्मी उसको बोलती थी कि चलो यहाँ पे ऑडिशन करो, और विद्या हमेशा सेट पर बोलती थी मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, मेरी मम्मी मुझे ले आती है। सो वहां से शुरुआत हुई थी बालाजी के साथ। आपने बताया कि आपने कुछ थिएटर्स भी किए थे। कौन से आपके नाटक ऐसे थे जो ज़्यादा चर्चित हुए थे? बहुत सारे प्लेस किए मैंने। मेरा पहला शो था हद कर दिया आपने, जिसको बेस्ट प्ले का अवार्ड भी मिला था। फिर एक प्ले मैंने फारूक शेख जी के साथ किया, दैट वाज अ उर्दू प्ले कॉल्ड आजर का ख्वाब। तो हम लोग ज़्यादातर शोज, जैसे कि फारूक जी के साथ शो किया, उसकी हमने ओपनिंग हम बाहर ही करते हैं, जैसे उसकी ओपनिंग हमने दुबई में की। लेकिन फिर बॉम्बे में भी करे काफ़ी शोज, टाटा थिएटर वगैरह। एक मेरा प्ले है पूनम ढिल्लन के साथ जो मैं कर रही हूँ, दैट्स कॉल्ड द परफेक्ट हस्बैंड। वो भी हमने काफ़ी इंडिया में भी किए हैं, यूके यूएस कनाडा भी हो गए हैं हमारे शोज। एक और प्ले है पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ कर रहे हैं हम, विच इज़ कॉल्ड अभी तो मैं जवान हूँ। वो भी हमने इंडिया यूके यूएस कनाडा। तो हम लोग जनरली अब ऐसा करते हैं कि हम इंडिया भी करते हैं, और हम क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत है थिएटर की अमेरिका और बाकी जगहों पर, तो हम एक वहाँ पे भी टूर करके हम प्लेस करते हैं। तो बहुत सारे प्लेस हैं। ओम कटारे के साथ पृथ्वी पे बहुत सारे प्लेस किए हैं। ये 4-5 जो प्लेस के मैंने आपको नाम बताया। एक मेरा 2 एक्टर हिंदी कॉमेडी प्ले है जो बहुत ही चर्चित रहा, बहुत अच्छा रहा। शेखर सुमन और मैं थे उसमें। 2 एक्टर हिंदी कॉमेडी, उसके भी हमने काफ़ी शोज किए हैं। आपने कहा कि थिएटर्स के विदेशों में भी आप शो कर रही हैं और भारत में भी कर रही हैं। आपको लगता है कि हिंदी थिएटर की जो स्थिति भारत में है, उस बिना पर क्या आर्टिस्ट सर्वाइव कर सकता है? हाँ, अब के दौर में कर सकता है, क्योंकि जब मैंने थिएटर शुरू किया था तो हमने पृथ्वी में 100 रुपये मिलते थे हमको, उस समय की बात कर रही हूँ मैं। तो अब 100 रुपये मिलते थे एक शो के। बट आई थिंक अब वो दौर नहीं है। अब आर्टिस्ट को एक सर्वाइविंग कर लेते हैं ऑफ कोर्स। और जब हम सिटी के बाहर शोज करते हैं या हम अब्रॉड शोज करते हैं, तो हमें काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट पे किया जाता है। सो थिएटर बेहतर हो गया पहले से बहुत। थिएटर की जो स्थिति सुधर गई है कि आर्टिस्टों को पैसा भी मिलने लगा है, इसको लेके आपकी क्या राय है और इसमें क्या और किया जाना चाहिए कि लोग सिर्फ थिएटर बल पर भी जीवित रह सकें? नहीं, थिएटर जैसे कि मैंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था, बट अब ग्रेजुअली बहुत बेहतर हो गया है थिएटर। पहले भी जो ऑडियंस थी थिएटर की, अभी भी वही ऑडियंस है। हाँ, लेकिन सिर्फ पहले एक एक्टर सर्वाइव नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता था कि अरे थिएटर कर रहे तो आप घर कैसे चलाएंगे, बट अब वो नहीं है। अब अगर आप थिएटर कर रहे तो आप घर चला लेते हैं, बट ये आप उसी से नहीं
चला पाएंगे। देयर हैज टू बी समथिंग एल्स ऑल्सो आपका घर चलाने के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हर किसी की अपनी कैपेसिटी। लेकिन फिर भी जो स्थिति हिंदी थिएटर की है उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति मराठी और गुजराती थिएटर्स की, ये परिवर्तन जो अलग है क्यों है? गुजराती की बहुत ऑडियंस है एक्चुअली, पहले से ही, मतलब शुरू से ही गुजराती वाज वेरी मच इन, हमेशा गुजराती की ऑडियंस बहुत रही। परेश रावल भी अभी भी जाके बहुत सारे शोज करते हैं, यूएस में करते हैं, हर जगह करते हैं, उसकी ऑडियंस एक अलग है। बट ऐसा नहीं है कि हिंदी की ऑडियंस नहीं है, ऐसा कहना चाहूँगी कि गुजराती की एक अलग ऑडियंस है और एक हिंदी की अलग ऑडियंस है। बट हाँ, अगर वास्टली आप कहना चाहें दैट ज़्यादा किस लिए, तो आई थिंक अ लिटिल मोर कैन बी सेड कि गुजराती की है, बिकॉज शायद गुजराती लोग ज़्यादा प्लेस देखना पसंद करते हैं, ज़्यादा आते हैं, आई गेस दैट्स द रीज़न। आपने शुरुआत सीरियल से की थी, तो सीरियल से फिल्मों तक का आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा एक्चुअली, बट मेरे लिए ये था कि मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया था, ना थिएटर सोचा था करूँगी, मतलब दुनिया जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ थी, सोचती थी कि जो मैं नहीं कर सकती, तो मुझे लगता था कि वो थिएटर है, क्योंकि मैं इतना कभी भूल नहीं, इतनी ऑडियंस के सामने इतना कैसे याद रखूँगी ये वो। बट अब आज अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ईजी चीज़ जो मेरे लिए रही वो थिएटर रही, इतना मतलब थिएटर से इतना इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरा। आपके करियर के टर्निंग पॉइंट्स उतार चढ़ाव क्या रहे? उतार चढ़ाव तो ऐसे कुछ खास नहीं रहे, जैसे 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 अच्छा काम आया वो ऊपर चढ़ गए, जैसे काम खराब आया या काम नहीं आया तो नीचे उतर गए, बस यही उतार चढ़ाव रहे। बट बेसिकली आई थिंक जो पहला उतार चढ़ाव रहा वो ये था कि जब हमारे प्लेस पहले जब अमेरिका जाना शुरू हुए थे, तो हम जब सिटी टू सिटी जाके हर एक शहर में, न्यूयॉर्क में, वेगस, शिकागो, हर एक जगह जाके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और फिर वहाँ हम डॉलर्स में हमें पैसे मिलते थे, और हम काम भी कर रहे हैं अपने शॉप का, घूम भी रहे हैं, एंड वी यूज्ड टू अर्न द मनी इन डॉलर्स। वो एक बहुत मेरे लिए शुरुआत रही अमेरिका जाने की, एंड यू नो पहले शुरू में जब पूनम जी और हम जाते थे, तो वो एक सब वो दौर बहुत अच्छा रहा। फिर अब हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन गए, जैसे राकेश रोशन जी हो गए, जितेंद्र जी हो गए, बिकॉज वी ऑल हैव बीन एसोसिएटेड विद वर्क और यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब एक अच्छा, वो भी एक अच्छा दौर रहा दैट वी ऑल वर टुगेदर एंड यू नो वी हैंग अराउंड टुगेदर। वो ऑफ कोर्स आई वुड से एक और यू नो चढ़ाव है ऊपर, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग विच आई रियली एंजॉय। नहीं, मेरा सवाल ये है कि किन फिल्म या किन सीरियलों ने आपके करियर को आगे बढ़ाया और किसने आपको पीछे? मेरे करियर को आगे बढ़ाया आई थिंक बालाजी, मेरी आशिकी तुमसे, कुमकुम भाग्य, उसने करियर को और आगे बढ़ाया। प्लेस ने मुझे और आगे बढ़ाया, जितने भी प्लेस हमने किए उसी ने मुझे आगे बढ़ाया। और ऑफ कोर्स ऐसा कुछ नीचे गिराव वाला आई डोंट थिंक ऐसा कोई मोमेंट आया है, बिकॉज जो भी काम किया है अच्छा ही रहा है, तो ऐसा कुछ दौर नहीं आया कि गिराव हो गया है या यू नो समथिंग वाज नॉट राइट इन द करियर। सो थैंकफुली सब ठीक ही, उतार चढ़ाव मतलब जो भी आप पूछ रहे वो चढ़ता ही जा रहा था बस, थैंकफुली। एकता कपूर के साथ बहुत कम लोग ज़्यादा समय तक टिक पाते हैं, एक या दो सीरियल अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। आप लंबे समय के साथ से उनके साथ काम कर रही हैं, आपके क्या अनुभव हैं और आगे क्या क्या कर रही हैं उनके साथ? एकता के साथ इतना ज़्यादा मतलब आई डोंट डिस्कस मच ऑफ वर्क विद हर, एकता की एक अपनी टीम है तो मैं उसी से डील करना चाहती हूँ ज़्यादा। बट आई थिंक एकता इज़ वेरी शी स्ट्रॉन्ग हेडेड, जैसे कि सब लोग कहते हैं बहुत गुस्से वाली, ऑफकोर्स वो है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो जिसके लिए करना चाहे, जो उनके दोस्त हैं उनके लिए अच्छा करती भी है और बहुत सारे लोगों के करियर्स बनाती भी है। आई मीन इट्स नॉट दैट कि वो एक्टर की मेहनत नहीं है, ऑफकोर्स वो एक्टर की भी मेहनत है कहीं ना कहीं, एंड एकता इज अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी को तो बूस्ट चाहिए, एक उठाने के लिए कोई चाहिए, सो वो एकता हमेशा रही है। एंड आई थिंक मैंने मेरी आशिकी जब शुरू किया था तब मैंने नहीं सोचा था कि कुमकुम भी मतलब करेंगे साथ में, बट लेकिन फिर फाइनली वो दोनों शोज मुझे दे दिए गए और मैं दोनों शोज साथ में हम शूट करते थे, लाइक एक दो सीन इधर एक दो सीन इधर, तो हमारा ये ऐसे ही बस चल रहा था कि हम शूट इतनी करते रहते थे। ये कहा जाए कि
एकता जी के साथ काम करने के बाद आपने क्या नई बात सीखी कि जिसने आपके करियर को भी कहीं ना कहीं मदद की हो? ऐसे कुछ सीख तो ऑफ कोर्स नहीं, बस यही है कि बैनर अच्छा है, एकता के शोज में एक्टर्स को अच्छा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, एवरी कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक यही चीज़ है जो जो कहीं हमें पहुंचाता है। बाकी ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी मेहनत है, हर कोई एक्टर काम भी करता है, बट बिकॉज एकता के यहाँ पे चीज़ें बहुत क्लियर है, शी इज़ वेरी क्लियर विथ थिंग्स, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। जैसे वहाँ पे सब कुछ हैंडल होता है, तो वो एक चीज़ बहुत हेल्प करती है आई थिंक किसी भी एक्टर को और आगे बढ़ने के लिए। अब आप दंगल टीवी का सीरियल कर रही हैं नथ ये बड़ी जंजीर, तो इस सीरियल के साथ जुड़ने के दिन आपने कैसे सोचा या किस बात ने आपको इंस्पायर किया कि इसके साथ जुड़ना चाहिए? आई डोंट नो, मैंने स्क्रिप्ट जब उसने सुनाई थी मुझे, जब कैरेक्टर के बारे में, तो मैं थोड़ी सी हेजिटेंट थी कि करूँ नहीं करूँ, बिकॉज इट इज़ द रोल ऑफ अ मदर। बेटा है मेरा जो लीड है, अविनाश, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेंट थी, बट देन क्योंकि यहाँ की टीम, मैंने इस शो के बारे में पता लगाया था, हाउ इज़ द चैनल, हाउ इज़ द शो, तो मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले सारी चीज़ों के। और फिर दैट्स हाउ कैरेक्टर वाज अच्छा था। शाहबाज जी वाज देयर विद मी, सो दैट्स द रीजन आई सेड यस, बिकॉज सबसे मेन कैरेक्टर बहुत अच्छा था। इट्स ठाकुराइन का जो कैरेक्टर, एक रुतबा है उसका, एक ऑरा है, वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई सेड यस। आपके करेक्टर का नाम क्या और उसको ये परिभाषित करना कैसे करेंगे आप? किसको? आपके करेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, उसका नाम क्या है? प्रेमलता नाम है मेरे कैरेक्टर का। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत, ये ठाकुराइन का एक कैरेक्टर है जो बहुत ग्रेसफुल भी है एंड बहुत डिग्निफाइड है, और एक इसका ऑरा और एक इसका दबदबा है कि अम्मा जी के सामने ये बोलती है कि कैसे अम्मा जी, और अम्मा जी से लड़ती, जबकि हमारी शो में और कोई ऐसे अम्मा जी के आके सामने बोलता नहीं है, बट इट्स ओनली मेरा कैरेक्टर एंड गर्जन विच इज प्लेड बाय शाहबाज, सो हम ही बोलते हैं आगे आके अम्मा के, सो दैट इज लाइक वन थिंग। दूसरा, अब ये कहीं ना कहीं, आई मीन आई विल नॉट से कि बहुत नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बीच का एक ग्रे काइंड ऑफ, इट्स अ लिटिल ग्रे शेड जो प्रेमलता है। अच्छा, इस सीरियल को जो पॉपुलरिटी बहुत जल्दी मिली और नंबर 1 पर पहुंच गया, उसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है? और जैसा कि मैंने बाहर भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई थिंक हमारे ये रूरल एरिया जो कवर कर रहा है, जो हमारी मासेस ऑडियंस है, उसका पॉपुलेशन बहुत है ये, सो दिस पॉपुलेशन जो है वही हमारी ऑडियंस है, आई थिंक इसीलिए बहुत नंबर 1 शो हो गया है अभी। दैट इज अ मेन रीजन आई गेस। आपने एक फिल्म धर्मेंद्र जी के साथ की थी और भी कई फिल्में की होंगी बड़े लोगों, कौन सी चुनिंदा फिल्में हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगी? आई थिंक भाई ठाकुर ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म एज अ लीड, एज अ हीरोइन, एंड विद धर्मेंद्र जी वाज बिग फॉर मी, सो वही अब बहुत यादगार है मेरे लिए। और एक और मतलब मेरे लिए सरोज खान जी भी बहुत मेरे लिए बड़ी मानती हूँ मैं उनको एज अ कोरियोग्राफर। तो मैंने एक और फिल्म की थी, उसमें आई रिमेम्बर सरोज जी यूज्ड टू कोरियोग्राफ मी, तो वो हमेशा कहती थी कि आर्टिस्ट रोमा, आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा नाचना चाहिए, सो आई रिमेम्बर उनके वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा नाचूं। चलिए, सीरियल में एक और चीज़ होती है कि एक ही कैरेक्टर बहुत लंबे चलते हैं, साल 2 साल चलते हैं, ऐसे में क्या एक कलाकार के नाते आपको कभी मोनोटोनस नहीं लगता सारी चीज़ें? क्या नहीं लगता? मोनोटोनस हो जाना या बोर होना कभी? ऐसा नहीं है, बट वही है कि कभी कभी लगातार शूट होती है और ब्रेक नहीं मिलता, तो थोड़ा सा लगता है कि एक ब्रेक मिल जाए, बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ इट, वो हमारे प्रोफेशन का, हमें वो एक्सेप्ट ही करना पड़ता है कि नहीं, आपको अगर आप डेली सोप कर रहे हैं और आप वन ऑफ द की कैरेक्टर्स हैं, तो फिर दैट गोज विद इट। पर ऐसा नहीं है, मतलब हमें कभी कभी ब्रेक शेड्यूलर को बोल के हमें मैनेज हो जाता है, तो वो थोड़ी सी होता है कभी कभी, लेकिन कर देते हैं हम मैनेज। आपके शौक क्या, हॉबी क्या है? मेरी हॉबीज़ है स्विमिंग, मैं स्विम करती हूँ, एंड एक्सरसाइज कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, बट बेसिकली आई लव टू स्विम, तो मैं स्विमिंग ही करती हूँ, वही मुझे बहुत शौक है करने का। इसके अलावा कोई और काम कर रहे हैं कुछ? मैं एक प्ले प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैं और शेखर सुमन एक प्ले कर रहे थे, वो तुम्हें हूँ, वो
अब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। सो होपफुली वो रोल रॉय करेंगे शेखर की जगह पे। मतलब अभी हमने फाइनल ऑफ कोर्स नहीं किया है, चीज़ें आर स्टिल ऑन द लिटिल अर्ली लेवल टू टॉक अबाउट, लेकिन शायद वो हम करेंगे तो वो आई विल बी प्रोड्यूसिंग इट। फिर 2 और फिल्में भी हैं पाइपलाइन में जो मैं प्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। सो इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल प्रोड्यूस दैट एज वेल। क्या आपको लिखने का भी कुछ शौक है? नहीं, लिखने का तो शौक नहीं, लेकिन मेरी फैमिली में गाने का, म्यूजिक का था शौक। जैसे कि माय नाना जी वाज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वो किशोर कुमार के गुरु थे। तो किशोर कुमार जी ने उनको गंडा बांधा हुआ है। नाम बता दीजिएगा। जिमी सिंह नाम है उनका। अच्छा। मतलब अब तो नहीं रहे, गुजर गए हैं, बट किशोर कुमार के गुरु थे वो। तो वो आशा भोसले जी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इन सब का बहुत आना जाना हुआ करता था हमारे घर पे। आई मीन ऑफ कोर्स माय मम्मी बताती है आई वाज नॉट बोर्न दैट टाइम और मे बी टू बी यंग, लेकिन वो सब घर पे आते थे। क्योंकि पहले ज़माने में कहते हैं कि वो रिहर्सल्स पूरी बैठकर प्रैक्टिकली होती थी घर पे। तो आशा जी, मोहम्मद रफ़ी और किशोर जी सब घर पे आके रिहर्सल्स करते थे। तो वो एक अच्छा दौर था जो मैंने इतना देखा नहीं, बट ऑफ कोर्स मेरे घर पे बहुत सारी फोटोज हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और सब किशोर जी की। तो वो एक मेरा फैमिली का पहले है। सो दैट्स हाउ वी वेरी क्लोज टू राकेश रोशन जी के जो डैडी थे। हाँ। हाँ, वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे मेरे नाना जी के। तो वो भी क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर ही थे, तो दैट्स हाउ अभी हमारे राकेश रोशन जी इज अ गुड फैमिली फ्रेंड ऑफ अस। चलिए, एक चीज़ और देखिए, अब OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, तो क्या OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी आप कुछ कर रही हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कुछ टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनकी बात चल रही, तो पाइपलाइन में है, शुरू हो जाएंगी सून, बट इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट नाउ। रोमा जी, फिल्मी संगम चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।